बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यहाँ पर उपस्थित किसान भाई मनला और बहनी मनला मोर बहुत बहुत नमस्कार है ना। अपन अपना कीमती समय ला निकाल के आए हो यहाँ पे। हमन कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के वैज्ञानिक मन हरन है ना। आपके जस्ट बगल में ढोलिया में स्थित है ना। कुछ चेहरा पहचाने भी लगा थे, जाने पहचाने है ना। तो का है कि कृषि विज्ञान केंद्र यहीं पर स्थित है और कोई भी प्रकार के आप मन के फसल से संबंधित है ना, फसल हो गए, पशुपालन हो गए, मत्स्यिकी हो गए है ना, कीड़ा बीमारी लगत है या कोई प्रकार के फसल में पोषक तत्व के कमी है या कुछ लक्षण दिखत है तो आप मन हमर मन से संपर्क कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आज ये जो कार्यक्रम है ये नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में हुआ थे। यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख चीज़ आप मन ला सिखाए के बात ये है कि जैसे खेती तो सब कोई करत है ना, लेकिन हमला अब जो अपन खेती करना है उनमें कैसे हमला जो है अपन लागत ला कम। तो जैसे कि जपन आप मन जानत हो है ना, सबसे पहली जो है जो खेती होते है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ का है हमारे खेत में मिट्टी। ठीक है। मिट्टी अगर हमारे स्वस्थ रही तभी हम उमें उपज ले सकते हैं है ना। तो मिट्टी के स्वास्थ्य ला हमला बहुत बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ जैसे कि अगर कोई हम बीज ला डालथन ठीक है मिट्टी में, उमें कुछ भी नहीं डालबो ना, जैसे सिर्फ पानी आप दे दो ला, वो कोई प्रकार के खाद मत दो, कोई उर्वरक मत दो, तब भी से वह कुछ न कुछ उमें उत्पादन मिलही, भले कम मिलही लेकिन कुछ न कुछ उत्पादन मिलही। ओकर कारण का है, ओकर कारण ये है कि हमार मिट्टी में पहली से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तत्व मौजूद रहते, जेकर कारण वो कुछ न कुछ हमला देके जाते है ना। ओकर बाद हम लोग जो जैसे अगर हमन अपन स्वास्थ्य ला ध्यान देथन, सभी प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन जो भी है अपन आहार में लेथन, फल खाथन है ना। तो जो हमारे जो खेती हमन करथन है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते मिट्टी। ठीक है। अब मतलब जो उत्पादन मिलत है हमला, ठीक है, हम अगर खाद या उर्वरक नहीं भी डालबो, सिर्फ पानी देबो ना, तो भी वो जैसे मान लो कोई फलदार पौधा लगाए हो अपन बाड़ी में नींबू के, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फल दी। ओकर कारण ये है कि उमें मृदा में ऑलरेडी जो है पहली से ही जो है पोषक तत्व रथे। अब हमला ओला पूर्ति करना है ऊपर से, तो हम कैसे करबो, उमें खाद देबो, जैविक खाद देथन और उर्वरक देथन। यहाँ पे अब बात ये आते हमला एकीकृत पोषक तत्व के प्रबंधन करना है, मतलब कि संतुलित जितना जरूरत है, जितना ओकर खुराक है पौधा के, उतना ही ओला भोजन देना है। तो वो कैसे हमला जानकारी मिली, जैसे आप मन कोई भी खेती करते हो, धान लगाते हो, अभी सोयाबीन लगाए हो है ना, तो ओकर जो एक खुराक होते जैसे अनुपात में 20-40-20 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता पड़ते प्रति हेक्टेयर में है ना, सोयाबीन के फसल ला। अब आप मन ये बताओ सोयाबीन की खेती करते हो का आप मन यहाँ बैठे हो, अभी इस बार लगाए हो सोयाबीन? इस साल नहीं है मैडम, हाँ छूट गई, साल कोदो का फसल डाल दिए, साल होकर ठीक है। चलो सोयाबीन अब दिमाग से हट गया है, क्योंकि अब 2 साल से जो भी मौसम का जो भी मार पड़ा उससे किसान भाई बहुत प्रभावित हुए और अब नहीं करना चाह रहे हैं है ना। ठीक है। तो मैं ये मतलब आप मतलब बताना चाहूँ कि सोयाबीन हो गए या दलहन के फसल हो गए है ना, अभी जब रबी के ही सीजन तापमान चना लूँ, ठीक है, तो चना में आप मन राइजोबियम कल्चर के उपयोग ला जानते हो कि नहीं जानो? राइजोबियम सुने हो का होते? जैसे कोई भी दलहनी फसल है ना, उमें नाइट्रोजन के जो आवश्यकता है ओला पूर्ति करे बर राइजोबियम के जो एक जीवाणु होते ओकर कल्चर आते, जैव उर्वरक कहते ओला। ठीक है। तो वो कल्चर ला जब हम बीज के उपचार करथन उस टाइम पे ओला उपचारित करके ओला लगाथन। वो का काम करते, जो जड़ में चना के जैसे जड़ है ना, ओकर में देखे हो आप मन चना के अगर पौधा ला उखाड़ू तो मैं देखूँ छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते। ठीक है। वो ग्रंथि मन में वह जो जीवाणु है राइजोबियम, वो का करते, वो वहाँ रहते और वायुमंडल से नाइट्रोजन ला खींच के पौधा ला उपलब्ध कराते। मतलब ये है जो हम यूरिया देथन, यूरिया के जगह वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ओला वो खींच करके पौधा ले देते। तो भाई वायुमंडल से जो नाइट्रोजन मिला थे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला थे, मतलब कोई ओकर पैसा नहीं देना पड़ा थे, हमला सिर्फ कल्चर खरीदना है
यहाँ पर कृषि विभाग के भी साहब मन बैठे ये मन बताही कल्चर वगैरह जो है बहुत महत्वपूर्ण रहते। जो भी दलहन फसल में है ये सब इमन हा मतलब वितरण आते तो इमन वितरण भी करते होला। जागरूक आप मन के लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता होना कि दलहन फसल में राइजोबियम कल्चर के बहुत महत्व है। तो मतलब जो यूरिया के चीज़ ला यूरिया में जहाँ पैसा आप खर्चा करूँ वो आप राइजोबियम कल्चर में बहुत सस्ता आते हो। जो 100 ग्राम के पैकिंग रहते 50-60 रुपये के आसपास में मतलब आपके बीज में वाला उपचारित करके वाला डालना है और फिर नाइट्रोजन में उपलब्ध हो जाए। मैडम दवाई ले तो सरकारी से बांटे जाही कि ले ये जैसे कि अगर आप मन ला चाहिए हर दलहन फसल के अलग अलग कल्चर आते राइजोबियम के। सोयाबीन के अलग आई, ठीक है, आपके चना के अलग आई, अरहर के अलग आई। आप मन ला हमर मन से संपर्क करना है कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में और जो आपके यहाँ पे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है ओकर से संपर्क करना है, ठीक है। अगर इनकर पास डिस्ट्रीब्यूशन में आई तो इमन दे दी है ना, और अगर नहीं है तो आप मने ला बहुत ही मतलब न्यूनतम में कर दाम रहते मन खरीद सकते हो। हम लोग के पास भी आता है 50% में। हाँ, जैसे कि ये बताते सर है ना। हर साल कहां 500 साल आपको मन नहीं क्या है बढ़ता साल में एक बार मास्टर है वो साल के मांग है क्या होता है क्या है योजना थे ना भैया, तो कहा था 5 साल तक के दूसरा वाला वाला नहीं देना है। वो भी मैडम ठीक है, जो चना इतना बड़ा बड़ा हो गया डालने का समय खत्म हो गया। ठीक है। डालेंगे भाई सुनिए सुनो अभी अगर आप लोग सीख जाओगे तो आने वाला अभी क्या सितंबर है, कब लगाओगे चना? अब दिसंबर में जैसे ही आपका कटेगा दिसंबर में कोदो जो लगाए हैं कटेगा वैसे ही तुरंत आप चना लगाओगे। तो अभी आपको ये चीज़ सीख लो यहाँ से कि कल्चर का उपयोग होता है। और अगर रायपुर में इसका बनता है कल्चर, हम लोग हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको वहाँ से दिलवा देंगे, ठीक है। तो मतलब आपको जो स्रोत है अपना मतलब जो आपको नॉलेज है वो आप लोग भरपूर रखें इसके बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र एकदम बगल में है आप मन के, है ना, और तो बिल्कुल जो भी जानकारी है आप मन ले सकते हो हमारे मन से, ठीक है। तो हर फसल की जैसे अलग अलग रहते पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में मैं बतात रहे हूँ। जैसे कि हमन जब तबीयत खराब हो जाते तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का बोलते हैं सबसे पहले कि खून जांच कराओ। खून जांच से पता चलते कि कौन प्रकार के बीमारी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो मिट्टी के परीक्षण होते है ना, मिट्टी में परीक्षण होए के बाद उनमें जो स्तर है नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और पोटाश के वो हमला ज्ञात होते। ओकर बाद हम ओ हिसाब से जितना जरूरत है उतना ही हम पौधा ला देथन। और अब ये जरूरी हो गए है, जैसे अभी आपने देखा तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चला थे, जगह जगह टाँका बनाया जाते, केचुआ खाद के उत्पादन करत है, नाडेफ टैंक बनाया जाते। तो एक मकसद ये है कि हमला भविष्य में जैविक खेती की ओर बढ़ना है ना। हमन 1960 के दशक के बाद से जो चली से मतलब लगातार रासायनिक उर्वरक के प्रयोग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी कीट वगैरह ला मतलब हम कंट्रोल करे बर हमला का है वो टाइम हमारे मन के मेन टारगेट ये रही से वो टाइम की हमला अपन खाद्यान्न ला बढ़ाना है। अब ये आगे है स्तर कि हम पूरा मतलब पूर्ति कर सकथन, है ना। अब हमला अपन मिट्टी के दशा ला भी आने वाले पीढ़ी पर बचा के रखना है। तो वो कैसे होही जब हम रासायनिक के साथ साथ जैविक के भी उपयोग ला करबो। तो जैसे मैं बताऊँ जैविक उर्वरक में आते राइजोबियम वगैरह, है ना, ओकर उपयोग आप मन ले ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि खाद, है ना, अपन घर में अब बाड़ी भी लगाते हो ना तो एक टाँका बना सकते हो, नहीं तो एक वर्मी टेट्रा बैग आते वो टाँका टाइप के रखे हुआ, है ना, ओमे भी केचुआ खाद के उत्पादन अपन खुद स्वयं कर सकते हो। एकर फ़ायदा ये है, जो भी केचुआ खाद आप सुनत हो अभी, एकर फ़ायदा ये है कि मिट्टी ला ये भुरभुरा बनाते, मिट्टी ला भुरभुरा बनाते, ओकर में जो वायु के संचार है ओकर अच्छा होते, ओकर से जड़ अच्छे से फैलते। और जो जैविक कार्बन है ना, जो कार्बन के प्रतिशत है वो मिट्टी में ला बढ़ाते। जैविक कार्बन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मिट्टी में धीरे धीरे 0.1 हो गए हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं है, न्यूनतम है। अगर हम जांच कराबो तो देखबो कि जैविक कार्बन के जो प्रतिशत है हमारे मिट्टी में बहुत कम हो गए। ओकर कारण का है आप मन कतना जन हो जो अपन खेती में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद डालथो आप मन अभी दाल भर मैडम 3 साल 4 साल मते कटी होते एक आध डाल नहीं, ठीक है। जैसे कि खाद बनाथो, घर में बनाथो खाद, कैसे बनाथो खाद? गड्ढा खन दिया मैडम, वो वहां गोबर खाद घुरवा में करथो ना। घुरवा के जो खाद रहते वो में जो मैं बताता हूँ में का अंतर है, थोड़ा सा सुन लो, है ना। घुरवा खाद का होते अपन गड्ढा खोद देते हो में डालत जाते हो, ठीक है। अब बरसात के पानी वो में गिरही
जो भी पोषक तत्व है ना वो सीधा नीचे चले जाइए, निक्षालन हुई होकर सीधा नीचे। अब जो गोबर खाद डाला थो ना अपन ओमें बिल्कुल पोषक तत्व जीरो हो जा रहे थे। काबर ओला बने में कितना टाइम लगते, 6 महीना लगते कि नहीं लगे, है ना। तो ये जो समय अवधि ला हमला कम करना है, एकर सती बोला जाते कि केचुआ खाद हो गए या कंपोस्ट खाद हो गए, है ना। एकर मतलब का है कि जो भी फसल अवशेष है हमारे बचे है खेती में, जो हमारे जो फसल अवशेष बचते, धान के पैरा, चना के भूसी, अरहर के काड़ी, जो भी है छोटे छोटे ओला करके महीन रूप में करके ओकर साथ गोबर खाद मतलब गोबर के जो पशु से जो निकलते 10 से 15 दिन पुराना गोबर ला मिक्स करके आपके जो केचुआ खाद है लगभग 2 महीना में बन के तैयार हो जाते। तो वो जो है पोषक तत्व से भरपूर रहते। जितना कम टाइम लगी ना खाद ला बने में उतना ज़्यादा वह पोषक तत्व से भरपूर रही। और जितना लंबा टाइम लगी, जैसे घुरवा खाद के बारे में, ओकर जो पोषण है आप डाल तो जरूर, मन में ये रहते कि हाँ भाई हम डाला था गोबर खाद, लेकिन उनमें कोई भी पोषण नहीं रहा है, ज़ीरो हो जाते ओकर। तो यही है कि हमला थोड़ा से अब जो करना है ना वो संतुलित करना है, दोनों के समावेश लेके, जैविक और उर्वरक दोनों को मिला के खेती करना है ना। जैविक में जैसे का समझो आप मन, का आते बताओ। जैविक उर्वरक, जैविक खाद बताओ, का अभी बताओ ना मैं आप मन ला, का नाम बताओ। आपला कोई भी फसल लगावत हो ओकर जुताई करवात हो जब खेत ला, वो टाइम ओला मिलाना रहते। जैसे गर्मी है, खाद है, ऐसे का है, फसल डालने के बाद या साथ में नहीं जाए ट्रैक्टर में काली मिट्टी है, तो गर्मी में डालने पड़ते हैं। गर्मी में आप मन डालू, गर्मी में आप एक बार का करो, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करवाओ खेत ला, है ना, अच्छे से। ओकर में का होते कि गर्मी में का इतना ज़्यादा तापमान रहते, जो भी कीड़ा रहते, कीड़ा के अंडा रहते या कोई भी अन्य प्रकार की बीमारी जनित जो भी रोग रहते वो मर जाते। एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करवाया करो, ओकर बाद आप मन गर्मी में भी लेथो का फसल, का लेथो गर्मी में नहीं भी ले, खाली रहते, है ना। तो आपला जैसे धान लगात हो ना, ओकर जुताई जब करवाहू आप, ओकर पहली ये सब खाद ला डालना है आधार मात्रा में। गर्मी में नुकसान थोड़ी होते, जैसे हमारा गर्मी में अगर आप फसल लेत हो, हाँ डालना है खाद, झुंड में अपन डालता है, ट्रैक्टर खेत वहां तक जाते हैं खाद के लिए, गोबर खाद के वो साथ में नहीं जा पा रहे, तो नुकसान थोड़ी होते जैसे खाद में। खाद में नुकसान नहीं हुआ, जो आखिरी जोताई के बाद आखिरी जोताई जब भी, ओकर कारण ये है कि जब हम खेत में डालबो खाद ला तो उमें पोषक रही, तो जब आप कुछ दिन बाद उमें बीजा डालू ना, तो वो बीजा जो है उमें अंकुरण आई और पोषक तत्व ला ग्रहण करी और पौधा अच्छा मजबूत बनी, इसीलिए ओला डाले जाते बिजाई के जस्ट पहली, है ना। तो गर्मी में खाद खराब थोड़ी होती, नहीं, खाद खराब नहीं हुए, नहीं। कोई वर्मी खाद सुपर कंपोस्ट जो है खराब नहीं होता, क्योंकि हाँ पर है कि अब भाई फसल नहीं लिया उसके 1 महीना पहले डाल रहे हो तो क्या मतलब है, उसलिए फसल बोने के समय या 4-5 दिन वैसा नहीं हो सकता ना सर, ऐसा नहीं हो सकता गाँव में। सर क्या बरसात में खेत में ट्रैक्टर नहीं जाता ना खाद लेकर, नहीं, तो जब आप आखिरी जोताई करते हो ना खेत का, 1 बार 2 बार जोतते हो, तो जब दूसरा जोताई किए ना उसी समय मिला उसको फिर। तो क्या झूठ तो बोल रहे हैं, मिट्टी में पूरा ओला मिलाना है ना, मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। तो इस टाइप से मतलब आप लोग को करना है। और कोई प्रश्न है मन में कोई है तो पूछ सकते हो। सभी लोगों से निवेदन है कि ध्यान से सुने, क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। उन प्रश्नों में जो सही जवाब देगा उसको हम, ये बेंटोनाइट सल्फर यहाँ पर रखा हुआ है 5 किलो का, ये 200 रुपये में मिलता है, हम आपको फ्री में देंगे जो सही जवाब देगा। इनाम मिलेगा बोल रहे हैं, इनाम मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है।